भारत का दक्षिण पश्चिम तट, केरला का मालाबार उपकूल के चेरपूझा नदी के पूर्वी छोर पे रात के समय दो मछुआरा अपना वुडन राफ्ट या वल्लम को लेकर फिशिंग के लिए गहरे पानी की तरफ जाने लगा। अप्रैल का महीना था। पश्चिम घाटी के उन जंगलों से ठंडी हवा बह रहा था। हल्की हवा में दूर से रात के पंछी किलकारियां दे रही थी। माहौल बहुत सुकून भरा था। इतने में दोनों पैकेट से एक बिस्किट निकाल के खाने लगा। अचानक रात के सन्नाटे को एक झटके में तहस नहस करते हुए एक नौजवान का चित्कार पूरे घाटी में गूंजने लगा। थोड़ा हड़बड़ाहट में दोनों फिशरमैन उसी दिशा में बोट मोड़ लिया और जल्दी जल्दी उस तरफ जाने लगे। अचानक उनका बोट किसी एक चीज पर आके रुक गया। बोट एकदम नदी के बीच में था और ऐसा होना नहीं चाहिए था। उन दोनों में से एक मछुआरा बोट के साइड में जाकर देखने का कोशिश किया कि हुआ क्या है। वे झुक के देखने लगा पर उसी पोस्चर में रुक गया, मानो कि जीवित कोई इंसान ही नहीं बल्कि एक स्टैचू है। ऐसा देखते हुए दूसरा मछुआरा उसकी तरफ जाने लगा पर बीच रास्ते में रुक गए क्योंकि पानी के नीचे से कोई उसका नाम पुकार रहा था। एक नौजवान का आवाज था और अचानक पूरे जंगल में सभी जैकल्स एक साथ चीखने लगे। अगले दिन सुबह उस जगह से 12 किलोमीटर दूर जंगल के किनारे वो बोट मिला। दोनों मछुआरा ही लापता था। अगले कुछ हफ्तों में ऐसा एग्जैक्ट सिमिलर 4 घटनाएं रजिस्टर हुआ उसी इलाकों में। पुलिस के छानबीन पे ज्यादा कुछ तो नहीं निकल पाया, लेकिन एक चीज सामने आया था कि उस जगह पर पहले इंसिडेंट से 2-3 दिन पहले एक इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर का स्टूडेंट आत्महत्या किया था। केरला का कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में एक अनडिस्क्लोज्ड गांव पे एक बूढ़ी औरत को एक ओझा के पास लेकर आया गया है। कुछ दिन पहले घाटी के सबसे खतरनाक सांप किंग कोबरा के बाइट से उनका बेटे का मौत हो गया है। लेकिन उसके नेक्स्ट दिन से ही एक बहुत ही भयानक घटना घटने लगा उन विधवा मां के साथ। गांव वाले जब शाम को आए उनका खबर लेने के लिए तो देखा कि वे घर के पीछे दरवाजे पे बैठ के अपने से ही बात कर रही है। अगले दिन से वे औरत का बात और स्पष्ट होने लगा। वे ऐसे बात कर रहा है कि उनके सामने अपना मरा हुआ बेटा बैठा हुआ हो। ओझा के मुंह से एक नाम पूरा भीड़ को शांत कर देता है, प्रीतम। ये केरला है। हरी भरी घाटियों, गहरे जंगलों और शांत नदियों की भूमि। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे छुपी है कुछ ऐसी कहानियां जिन्हें लोग प्रीतम के नाम से जानते हैं। प्रीतम ना पूरी तरह जिंदा, ना पूरी तरह मरा हुआ। कहा जाता है कि ये उन आत्माओं का रूप होता है जिनकी मौत अचानक हुई या तो अपनी जिंदगी के किसी गहरे दर्द को साथ लेकर मर गए। केरला के गांव, पुराने नालू के तुघर, सुनसान सड़कें और शाम के बाद का अंधेरा, यहीं से शुरू होती है प्रीतम की कहानियां। कहीं रात के सन्नाटे में किसी के पीछे पड़ते हुए कदमों की आवाज, कहीं एक परछाई जो अचानक गायब हो जाती है, और कहीं ऐसी आंखें जो इंसान की नहीं लगती। केरला में एक विश्वास सदियों से चला आ रहा है कि जो मौत स्वाभाविक नहीं होती
उसे कभी शांति नहीं मिलती, खासकर आत्महत्या। गांव वालों की भाषा में ऐसे मरे हुए लोग ही बन जाते हैं प्रेतम। प्रेतम कोई आम भूत नहीं होता, ये उन आत्माओं को कहते हैं जिसने अपने ही हाथ से अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया हो, लेकिन मन से दर्द, अपराध बोध, अधूरी इच्छाओं को छोड़ नहीं पाया। केरला के लोक विश्वास के अनुसार आत्महत्या करने वाले की आत्मा ना शमशान जा पाती है, ना स्वर्ग, और ना ही वो पूरी तरह से जिंदा लोगों की दुनिया में लौट आ पाता है। वो अटक जाती है दो दुनिया के बीच। केरला का प्रेतम और यूपी का प्रेत के बीच ज्यादा कुछ अंतर होता नहीं है, बस केरला के केस में आके जुड़ते हैं वर्षावन और नदियों के सन्नाटे। प्रेतम आमतौर पे इन जगहों पे देखे जाते हैं, नदी के किनारे, कुएं के पास, बरगद और पीपल के पेड़ के नीचे, सुनसान सड़कों और पुराने पुलों पर। विशेष रूप से जिस जगह पर आत्महत्या हुई होती है वही जगह बन जाती है उनका घर। प्रेतम अपना चेहरा बहुत कम ही दिखाते हैं, इसके बजाय वो अपने किसी प्रिय व्यक्ति का आवाज की नकल करता है। रात के समय नाम लेकर बुलाता है, रोने या मदद मांगने की आवाज निकालता है। बहुत से लोग उस आवाज पर भरोसा करके नदी या कुएं की तरफ बढ़ गया और फिर कभी वापस नहीं आया। लोक कथाओं में कहा जाता है वो अपनी मौत का दृश्य किसी और के शरीर के जरिए दोहराना चाहता है। केरला के लोग प्रेतम से डरते ही नहीं, उससे सीखते भी है। जिंदगी को नजरअंदाज ना करना, मन के बोझ को अकेले ना उठाना, हर दुखी आत्मा को समय पर सहारा देना। इसीलिए प्रेतम की कहानी सिर्फ अंधविश्वास नहीं बल्कि एक सामाजिक चेतावनी है। और यही लोक कथाएं भारत की आत्मा है। केरला की फोक कल्चर प्रेतम, यक्षिणी, थेयम ये सब मिलकर दिखाता है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि यादों, डर, विश्वास और कहानियों का जीवित संग्रह है। जब तक ये लोक कथाएं जिंदा है तब तक भारत की जड़ों से जुड़ी पहचान भी जिंदा रहेगी। और शायद किसी सुनसान नदी के किनारे आज भी कोई आवाज घूम रही होगी जो हमें याद दिलाता रहेगा कि हर कहानी सुनी जाने के लिए होती है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।